दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने एक वीडियो डाला था कि हाउ टू स्टार्ट ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। अब भारत में यदि आप फार्मा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इस पर मैंने एक वीडियो डाला था। उस पर काफ़ी कमेंट्स लोगों का आया था और बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया था कि क्योंकि उनको कुछ चीज़ें जो थी उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं बेसिक में बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने या तो बी फार्म किया है, एम फार्म किया है और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ फार्मा कंपनी खोलना चाहता हूँ इंडिया में, तो आपके ऐसे विचार आ रहे हैं या ऐसे कोई भी हैं जो उन्होंने फार्मा कंपनी में उनका एक्सपीरियंस रहा हो, खासकर मार्केटिंग सेक्टर में, और उन्होंने एमबीए किया है और उनको लगता है कि नहीं, मुझे फार्मा कंपनी खोलनी चाहिए, खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए और खुद का इंडस्ट्री हो। ऐसा तमाम सारी चीज़ें उनके मन में आती है कि करना क्या है, कैसे इनिशिएट करना है। उनको मार्केटिंग की नॉलेज होती है। बहुत सारे ऐसे एम फॉर्म हैं जो उनको भी एक ड्रीम होता है कि मेरी खुद की फार्मा कंपनी हो। ऐसे तमाम सारे ऐसे चीज़ें मन में आती है और लोग सोच, बट उनको पता नहीं चल पाता करना कैसे है। तो मैं आज थोड़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट मैं वन टू वन चीज़ों का एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे वीडियोस पूरा ध्यान से सुने। मैं आज ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको वीडियो देते रहूँगा, और ताकि मैं पूरी चीज़ें बताऊँ कि कैसे लॉन्च करना है, क्या है, ब्रांडिंग कैसे है, सिलेक्शन कैसे करना है, इंडस्ट्रीज कहाँ अप्रोच करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सब सारी चीज़ें बताऊंगा, और बताने का पर्पस यही भी कि कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं फार्मा कंपनी में खुद का खोला हुआ था, और परंतु कुछ इश्यूज की वजह से मुझे विड्रॉ करना पड़ा, बट वो कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, ऐसा कुछ, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप फार्मा कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप ऐसा कभी ना सोचें कि आप डायरेक्ट इंडस्ट्री खड़ा कर लो। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है कि इंडस्ट्री यदि आप खड़ा करते हो तो आपके पास क्या था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आप बना लोगे, बट उस मैन्युफैक्चरिंग से वो जो मार्केटिंग कैसे करना है उसकी सारी समस्या आपके पास आ जाएगी। या तो कोई फार्मा कंपनी का पकड़ने लगोगे कि भैया हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करा, तो वो बहुत टफ हो जाता है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाना इट्स नॉट ईजी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपने सोचा है तो अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दें। यदि मैन्युफैक्चरिंग कहनी कंपनी स्टार्ट करने के पहले आप अपनी खुद की मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करें। अब ये बात आएगा कि आपको मार्केटिंग कंपनी कैसे स्टार्ट करना है, खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है मार्केट में, तो आप देखते होंगे दवाइयों के पीछे कि लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी, मार्केटेड बाय दैट कंपनी। यानी मार्केटिंग कंपनी यदि आपकी है, सपोज एक्स वाई जेड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, आपने कोई फार्मा कंपनी खोला और उसमें कोई प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आपने मैन्युफैक्चरिंग कराया, तो उसको आप वो जो मैन्युफैक्चरर को उसका आप ऑर्डर दोगे और वहां से आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करके आएगा वो आप ही का ब्रांड का रहेगा, परंतु उस पर जो रहेगा लिखा रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी, जहां से आपने मैन्युफैक्चरिंग कराया है, और मार्केटेड बाय योर कंपनी, यानी जो आपकी कंपनी है वो मार्केटिंग कंपनी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बैठाने के जो पंगा रहा, यानी जो समस्या रहा, वो नहीं रहा। तो आपको क्या है कि उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। आपने तो ब्रांड बनवा लिया, अब उसके बाद ब्रांडिंग कैसे करना है, उसको मार्केटिंग कैसे करना है, इस पे आपको फोकस करना होगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का आपको कोई हेडक नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपको अपनी खुद की फार्मा कंपनी खोलना है तो पहले मार्केटिंग स्टेबल करें। मार्केटिंग स्टेबल यदि हो जाएगा, लगता है कि नहीं आप एक स्टेट में सपोज इतनी एंटीबायोटिक है या मल्टीविटामिन है, मान लो 50,000 या 1 लाख फाइलम जो बोल सकते हो वायल्स का आप सप्लायर हो या इतने बेच पा रहे हो, तो आपको लगेगा नहीं यार, हम अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम उस कंज्यूम करा लेंगे अपने स्टेट में या जो भी इंडिया में जहां पे आपको मार्केटिंग कर रहे हो, तब आपके लिए आसानी होगी। अब ये सवाल होता है कि अब फार्मा कंपनी कैसे खोलना है, स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट करना है। मार्केटिंग कंपनी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है, एक विदाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होता है। प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे जो बोला जाते हैं कि उसमें डायरेक्टर्स होता है, कैपिटल शो करना पड़ता है आपको कि इतना अमाउंट होना चाहिए। उसमें बहुत सारे एमओएम बनता है, जिसको एओए बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं कंपनीज का, जिसमें हम पूरी डिफाइन करते हैं कि हमारा कैपिटल कितना है, डायरेक्टर कौन कौन से है, पॉलिसीज क्या क्या है, कौन सी क्लास के ड्रग्स आपका सेल करना है, सब तमाम सारी चीज़ होती है। फिर उसके बाद ट्रेड मार्किंग की आ जाती है, ट्रेड मार्किंग करना होता है कोई भी ब्रांड का। सपोज आपने
कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कराया तो क्लास 5 में बहुत सारे ड्रग को रखा गया है ट्रेड मार्किंग में, तो ट्रेड मार्किंग कराना पड़ता है। तो उसके सब सारे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिस पे हम बात करने की, यदि हम डिटेल में बात करेंगे, यदि हमारे पास फीडबैक्स आएंगे, यदि कमेंट्स आएगा कि नहीं इस पे हमें 1-to-1 करके बात करना है कि कोई भी कौन सा प्रोडक्ट को सिलेक्शन करना है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। तो इसके लिए 1-to-1 वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरे पास रिव्यूज आते हैं तो मैं इसको पूरी डिटेल में बात करूंगा कि कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, मार्केटिंग कंपनी हो, या खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या तो कोई भी प्रोडक्ट को ट्रेड मार्किंग कैसे कराना है, कौन सी कंपनी नाम आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको कैसे बहुत टफ होता है कोई भी नाम रखना फार्मा कंपनी का, या तो नाम रखना, उसके बाद जो आप ब्रांड बना रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ब्रांडिंग का भी बहुत सारे इश्यूज होता है। यदि आपका कोई ब्रांड किसी से मैच कर जाता है तो आपको शायद आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो जाता है। एक फॉर एग्जाम्पल सपोज कॉलगेट मार्केट में है और आपने कोलगेट बना दिया, तो दोनों बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, तो कॉलगेट की जो कंपनी है आपके ऊपर केस कर सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें जो होती है आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज को बचने के लिए आपको पूरी नॉलेज लेना पड़ेगा कि कैसे हम नाम डिसाइड करना है, तो उस पर भी हमको बात करने की जरूरत है। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं यदि आप एक दिन में खत्म नहीं किया सकता है, तो जैसे भी फीडबैक आएगा, कमेंट्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं 1-to-1 करके वीडियो बनाऊंगा पूरी इनिशियल से, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ऑफिस का होना चाहिए क्या है, उसका स्टोरेज का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से कैसे अप्रूवल लेना है, कौन सी क्लास में आपका ट्रेड मार्किंग होगा। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है यदि आप अपनी खुद की फार्मा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो। बट हाँ, मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा, इट्स नॉट ईजी। फार्मा कंपनी स्टार्ट करना आसान नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, बट हाँ, हम बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले ही कभी हार नहीं होती। यदि आप लगातार यदि आप प्रयास करते रहते हैं, यदि आप एक मार्केट में लगे रहते हैं किसी चीज़ को पीछे, तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग किया था 1 या 2 प्रोडक्ट से, आज के डेट में उनके पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत हर जगह अपनी मीटिंग्स भी करते रहते हैं। हमारे इवन बहुत सारे जान पहचान के ऐसे हैं जो कंपनी स्टार्ट किए हैं, हर स्टेट में हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, या गुजरात हो, हर जगह। बिकॉज दवा अभी जो कोविड का टाइम आया तो उसमें भी बहुत सारा देखोगे कि आप देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज बनी, और सबसे ज़्यादा भारत में मल्टीविटामिन जिंक हो गया, विटामिन सी का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, यानी बहुत सारे ऐसे ड्रग थी जिसकी डिमांड नहीं थी, उसकी डिमांड बढ़ गई। एक बैग से इम्यून बढ़ाने वाली जो मेडिसिन थी, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, खासकर विटामिन सी और जिंक और मल्टीविटामिन की मैं बात करूँ तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। तो तमाम सारी बातें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, और मैं आपके फीडबैक और कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं 1-to-1 वीडियो बनाते जाऊंगा। और पहली सीरीज दूसरी सीरीज के पहले मैंने बनाया था वीडियो, बट उसमें मैं ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक था एंड ऑल था, बहुत सारे निगेटिव फीडबैक्स भी आए, खासकर बैकग्राउंड सेटिंग की वजह से। तो जो अभी वीडियो होगा बहुत ही क्लैरिटी होगा, उस पर किसी तरह का कोई एडिशन नहीं होगा, एकदम नॉर्मल वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और मेरा एक पेज भी, और मैं जो भी फार्मासिस्ट भी हैं जो कुछ मुद्दे के लिए बात भी करते हैं, उसके लिए मैंने एक पेज बनाया है। आप फेसबुक पेज पर मुझे ढूंढ सकते हैं, फार्मासिस्ट की आवाज़ है। करीबन 50,000 से ज़्यादा फार्मासिस्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट्स में बात करता हूँ कि क्या रूल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तमाम सारी ऐसी चीज़ें मैं उस पर मुद्दा उठाता हूँ। तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यदि आप ऐसा चीज़ों से जुड़ना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कुछ क्या रेगुलेशंस आ रहा है, क्या कौन से ड्रग पे क्या प्रॉब्लम्स आया, तो इन चीज़ों पे भी आप मेरे पेज से जुड़ सकते हैं। फार्मासिस्ट की आवाज़ पेज का नाम है। एंड थैंक यू सो मच। और मैं आगे 1-to-1 वीडियो बनाऊंगा, और कैसे स्टार्ट करना है, आपकी बजट कम है तो उस पर कैसे करना है, कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्शन करना है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे नाम डिसाइड करते हैं ताकि इफेक्टिव नाम लगे, इफेक्टिव और साइंटिफिक लगे। ये नहीं कि कोई भी नाम रख दिया उसका कोई मीनिंग ही ना हो। तो वैसे यदि आप करते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि हर ब्रांड या प्रोडक्ट का एक मीनिंग होना चाहिए, साइंटिफिक। तो थैंक यू सो much, and please like and subscribe my channel, and definitely I'll update you more videos related with the how to start the pharma company in India, and including manufacturing.
Thank you so much. Rohit Gupta, join us.